लद्दाख में तैनात चीन की रेड आर्मी के हाथों 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बावजूद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल न देने और मुसलसल खामोशी पर सीखपा होकर कांग्रेस पार्टी के सरबराह राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी का खिताब दे डाला है, जिसके बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अपने सियासी करियर के मुश्किल तरीन बहरान का शिकार हो गए हैं। याद रहे कि इंडिया चीन सरहद की लंबाई 3500 किलोमीटर है, जबकि पाक इंडिया बॉर्डर की तवालत भी 3300 किलोमीटर से कम नहीं। लद्दाख की सरहद पर तैनात चीन और भारत के फौजियों को हथियार रखना ममनू है, लेकिन फिर भी एक हालिया बॉर्डर झड़प के दौरान चीन की रेड आर्मी के जवानों ने 20 भारतीय सुरमाओं को लातों, मुक्कों और पत्थरों से ही मार डाला। 20 फौजियों का मरना, और वो भी किसी दहशतगर्द या खुदकुश हमले के जरिए नहीं, किसी छोटे से मुल्क के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होता है, जबकि इंडिया आबादी के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। ताहम अपने फौजियों के मरने के बाद भारत ने चीन की किसी भी सरहद पर किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और ना ही कोई फौजी कार्रवाई की। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के साथ मामूली सी झड़प भी हो जाए तो भारत इसको एक बैनुल-अक़वामी इशू बना देता है। जब नवंबर सन 2008 को मुंबई दहशतगर्द हमलों में 166 शहरी मारे गए थे तो भारत ने एक तूफान खड़ा कर दिया था, और इस वाक़े के असरात पाकिस्तान आज दिन तक महसूस कर रहा है। इसी तरह 18 सितंबर सन 2016 को कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी जानिब वाक़े उड़ी छावनी पर हमले में 19 भारतीय फौजी और 4 हमलावर हलाक हो गए। चंद घंटे में ही इंडिया इस नतीजे पर पहुंच गया कि यह मेड इन पाकिस्तान कार्रवाई है। चुनाचे घुस के मारेंगे का नारा मुस्ताना बुलंद हुआ। पाकिस्तान से हर तरह का सफारती, सियासी, तिजारती और सकाफती लेन देन और राब्ता मुअत्तल हो गया। जब 14 फरवरी सन 2019 को कश्मीर के कस्बे पुलवामा के करीब एक खुदकुश हमलावर ने बारूदी ट्रक उड़ा दिया और 40 के लगभग इंडियन नीम फौजी जवान हलाक हुए, तब भी चंद ही घंटे के अंदर अंदर खुदकुश के कदमों के निशानात इस्लामाबाद तक जाते हुए पहचान लिए गए। एक बार फिर घुस के मारेंगे का गुलगुला हुआ। एक हफ्ते के अंदर अंदर इंडियन फ़िज़ाइया ने बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की और इतने दहशतगर्द मार डाले कि आज तक गिनती जारी है। आज भी जब कोई कहता है कि पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला बहाल किया जाए तो ये दलील आती है कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इस तनाजुर में चीन की खुशकिस्मती पर मज़ीद रश्क आता है कि वो पाकिस्तान नहीं, वरना और कुछ नहीं तो 3500 किलोमीटर की सरहद पर कहीं ना कहीं तो इंडियन तोपखाने ने कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल की तरह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया होता। इंडियन वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साल भर पहले लोकसभा में सीना ठोक कर कहा था कि इंडिया न सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि चीन के कब्ज़े से अक्साई चीन का इलाका भी छुड़वाएगा। आज चीन कह रहा है कि लद्दाख की वादी गलवान भी इसकी है, मगर अमित शाह चुप है। 20 भारतीय फौजियों की हलाकत कोई मामूली बात तो नहीं होती, मगर माजी के बरक्स अब तक लोकसभा का इजलास तक नहीं बुलाया गया। बीजिंग से इंडियन सफ़ीर को सलाह मशवरे के बहाने भी वापस आने को नहीं कहा गया। किसी जूनियर वज़ीर तक के मुंह से ये नहीं कहलवाया गया कि करारा जवाब मिलेगा या चुन चुन कर मारेंगे। बस ये फरमाया कि शहीदों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कई इंडियन शहरों में चीनी मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम चल रही है। चीनी सदर के पुतले, चीनी खिलौने और टीवी सेट भी जलाए गए हैं, मगर अब तक दिल्ली से यह ऐलान नहीं हुआ कि इंडिया दो तरफा तिजारती ताल्लुकात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रहा है, जैसा कि पाकिस्तान के साथ पिछले 1.5 बरस से मुअत्तल है। वाज़ेह है कि चीनी मैशत का हजम 14 ट्रिलियन और इंडियन मैशत का हजम $3 ट्रिलियन है। ऐसे हालात में इंडिया चीन वालों को घुस के मारने की धमकी नहीं दे सकता। इन हालात में कुम्हार का गुस्सा गधे पर ही निकल सकता है और धींगा मुश्ती के बाद चोर निगाहों से इधर उधर देखते हुए कपड़े झाड़कर उठ खड़े होना ही दानिशमंदी है। इतनी अकल तो पागल में भी होती है कि किसी कंगले के दरवाजे पर कब पत्थर मारना है और किस चौधरी के दरवाजे को महज घूर के निकल जाना है। लिहाजा अगर इन हालात में राहुल गांधी ने चीन के सामने बकरी हो जाने वाले नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी का खिताब दिया है तो कुछ गलत नहीं कहा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।